Today we will learn fifth chapter of industrial AC machine subject, fractional horsepower motor. Single phase synchronous motor. Generally there are two type of synchronous motor working on single phase AC supply. First is reluctance motor and second one is hysteresis motor. Synchronous reluctance motor. A reluctance motor is a type of electric motor that induces temporary magnetic force on the ferromagnetic rotor. रिलक्टेंस मोटर का जो रोटर होता है वह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है. रिलक्टेंस मोटर एक टाइप की मोटर होती है जो फेरोमैग्नेटिक रोटर पे टेम्पररी में मैग्नेटिक पोल इंड्यूस करता है. द रोटर डज नॉट हैव एनी बाइंडिंग, इट जनरेट्स टॉर्क थ्रू मैग्नेटिक रिलक्टेंस. जो फेरोमैग्नेटिक रोटर होता है उस पर कोई भी बाइंडिंग नहीं होती. यहाँ जो टॉर्क है वो मैग्नेटिक रिलक्टेंस की मदद से जनरेट करता है. रिलक्टेंस मोटर्स कैन डिलीवर हाई पावर डेंसिटी एट लो कॉस्ट. दिस मेक्स देम अट्रैक्टिव फॉर मेनी एप्लीकेशन. सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर की जो कॉस्ट होती है वह कम होती है और वह कम पावर डेंसिटी में दिस मोटर कैन डिलीवर हाई पावर डेंसिटी, और लो कॉस्ट की मोटर होने के बावजूद भी वह हाई पावर डेंसिटी देती है. देन एक कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन. देन हम देखेंगे सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का कंस्ट्रक्शन और उसका ऑपरेशन देखेंगे. तो जनरली रिलक्टेंस मोटर होती है उसमें स्टेटर रोटर दोनों होता है. द स्टेटर वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय अ सिंगल फेज एसी सप्लाई. जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको हम सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द स्प्लिट फेज प्रिंसिपल. यह स्प्लिट फेज प्रिंसिपल पे काम करता है. द रोटर इज स्क्विरल केस टाइप हैविंग प्रोजेक्टेड पोल्स. द रोटर डज नॉट हैव एनी फील्ड वाइंडिंग. जो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का रोटर होता है उस पर कोई भी फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है. देन है व्हेन स्टेटर वाइंडिंग इज स्विच्ड ऑन, रिवॉल्विंग field is established in the air gap between stator and rotor. This magnetic field revolves at synchronous speed. जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्टेटर एंड रोटर के बीच में. दिस और यहाँ जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रहती है वह सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है. ड्यू टू प्रोजेक्टिंग पोल, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज नॉट यूनिफॉर्म. प्रोजेक्टिंग पोल के इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है कि स्टेटर एंड रोटर के बीच का जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं होता. दैट इज रिलक्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स इज लेस वेयर एयर गैप इज स्मॉल एंड इट इज मोर वेयर एयर गैप इज स्मॉल. जहाँ पे एयर गैप कम होगा वहाँ पे रिलक्टेंस बहुत ही कम रहेगा और जहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. अब हम देखेंगे सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर के एडवांटेजेस. तो इस मोटर को चलाने के बाद जो हमें एडवांटेजेस मिलते हैं वो हम देखेंगे. दिस मोटर हैज़ कंस्टेंट स्पीड लाइक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर. जो हमारी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर होती है उसी की तरह इसकी भी स्पीड कांस्टेंट होती है, बट इट डज नॉट रिक्वायर डीसी सप्लाई फॉर एक्साइटेशन पर्पज. जो हमें पता है कि जो हमारी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर होती है उसको चलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है एज वेल एज एसी सप्लाई. एसी सप्लाई हम स्टार्टर पे अप्लाई करते हैं और जो एक्सटर्नल डीसी सप्लाई वो रोटर पे. बट इस मोटर में हमें वैसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. इसमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा जो रोटर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है फॉर एक्साइटेशन पर्पज. हिंस इट इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड नीड्स लेस मेंटेनेंस. जिसकी वजह से यह लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसको मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है. लो मेंटेनेंस बिकॉज इट इज़ ब्रशलेस एंड मैग्नेटिक फ्री. इसको लो मेंटेनेंस की ज़रूरत है ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें ब्रशेस ही नहीं है, ब्रशलेस एंड मैग्नेट फ्री है ये. हायर एफिशिएंसी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसकी जो एफिशिएंसी होती है वह 94% होती है एंड दिस इज हाई टॉर्क डेंसिटी उसकी. देन इसके लिमिटेशंस देखते हैं. लिमिटेशंस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. फिर इट इज़ नॉट वेरी वाइडली मैन्युफैक्चर्ड. यह जो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर होती है अभी वाइडली ज़्यादा इसका भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है.
आल्सो रोटर मस्ट बी लाइट इन वेट टू स्टार्ट रोटेटिंग, और इसका जो रोटर होता है वह लाइट होना चाहिए। लाइट मतलब क्या होता है, हल्का। वेट में इसका जो रोटर है वो हल्का होना चाहिए ताकि अच्छे से रोटेट हो पाए। पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज़ लो, इसका जो पावर फैक्टर होता है वह लो होता है। हायर कॉस्ट दैन इंडक्शन मोटर, इसकी कॉस्ट 3 फेज सिंक्रोनस मोटर से कम होती है, बट इसकी कॉस्ट हाई होती है इंडक्शन मोटर से। देन इसकी वो हमने लिमिटेशंस देख लिया, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। हाई टॉर्क रिपल व्हेन ऑपरेटेड एट लो स्पीड एंड नॉइज ड्यू टू रिपल टॉर्क, इसमें लिमिटेशंस है कि इसमें नॉइज़ होता है बहुत रिपल टॉर्क की वजह से। इसके डायग्राम देख लेते हैं। सपोज ये देखिए, ये स्टेटर के अंदर में लगा है हमारा रोटर में देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे प्रोजेक्टेड पोल्स है, डायग्राम में लिखा है देखिए यहाँ पे। स्टेटर वाइंडिंग को हम सिंगल फेज इसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, बीच में शाफ्ट है। इसके डायग्राम, इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। स्विचिंग पॉइंट आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। कांस्टेंट स्पीड ऑफ रिलक्टेंस मोटर, देन देखेंगे टाइमिंग डिवाइसेस, इसका एप्लीकेशन होता है। टाइमिंग डिवाइसेस क्लॉक्स में यूज़ होता है, ग्रामोफोन्स में टू रोटेट द डिस्क, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, हार्ड डिस्क ड्राइव मोटर में, कंट्रोल रॉड टाइमिंग मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर में, एंड हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनर में इसका यूज़ होता है। अगर जनरली हम रिलक्टेंस सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेंगी, हम देखेंगे। इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वह लेस होती है, इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी लेस होती है, और रिलक्टेंस सिंक्रोनस मोटर की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर ज़्यादा होती है। इंडक्शन मोटर में मोर पावर फैक्टर मिलता है एंड रिलक्टेंस सिंक्रोनस मोटर में लेस पावर फैक्टर मिलता है। इंडक्शन मोटर की कॉस्ट कम होती है, और एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर रिलक्टेंस सिंक्रोनस मोटर की जो कॉस्ट होती है वो हायर होती है, बट लोअर दैन एनी टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट रोटर। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट का रोटर होता है उससे इसकी कॉस्ट लेस होती है रिलक्टेंस सिंक्रोनस मोटर की।